बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साहिद इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पूरे चैप्टर के अंदर हमने रैपिड और इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन की है और आज हमारे पास इसी इक्विलिब्रियम की शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आज हमने देखनी है। बेटा हमारे पास इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली सम ऑफ फोर्सेस का रिजल्ट जीरो हो, वो पहली कंडीशन कहलाती है। अगर उसका टर्निंग इफेक्ट जो है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला टार्क जो है वो भी जीरो हो, तब जाके हमारे पास बॉडी किसके अंदर होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। तो बेटा देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकंड कंडीशन क्या है। तो बेटा इसके लिए हमारे पास है दो कंडीशन होती हैं। देयर आर टू पॉसिबल कंडीशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं। इफ द कि हमारे पास इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के तमाम फोर्स जो है उनका सम जो है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर वो क्या हो रही है, एक्ट हो रही है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी जीरो, will be zero on a body is equal to zero. Is called first equation, first condition of equilibrium. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, वो किसके बराबर होता है, जीरो के। तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो। कि हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर जीरो है तो हमारे पास बॉडी किसके अंदर होगी, फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फॉलो कर रही होगी। तो बेटा यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कैसे फॉलो करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ अरेंज करता हूँ कि मेरे पास है टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश है और दूसरी मेरे पास है एक्स डैश और हमारे पास क्या चीज है, वाई डैश। अगर मैं इसके ऊपर देखूं कि फोर्सेस लग रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करनी है, मैं यहाँ पे कुछ 7-8 फोर्सेस लगा के देख लेता हूँ कि हमारे पास एक फोर्स इधर को लग रही है, उसको मैं कह देता हूँ F1 फोर्स है, दूसरी उधर को लग रही है F2 फोर्स कह देता हूँ, एक हमारे पास है F3 फोर्स और चौथी हमारे पास है F4 फोर्स और हमारे पास है F5 फोर्स और ऊपर से नीचे को आ गई हमारे पास F6, इधर से हमारे पास आ गई F7 और इधर से हमारे पास आ गई F8 फोर्सेस। मतलब कि मैंने एक बॉडी है उसके ऊपर 8 फोर्सेस अप्लाई की। तो यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास फोर्स F1 F2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो इन दोनों फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, 2 और 3 की बात करता हूं तो वो भी हमारे पास क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास ये भी सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस जिसको मैं कह देता हूं F1 है, F2, F3 अप टू
Fn फोर्सेस जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, कि बॉडी का जो मास है उसके ऊपर एक्ट कर रही है, बॉडी एक्ट ऑफ मास जिसका कितना है m मास है। देन हमारे पास इफ द बॉडी इज ट्रांसलेशनल, हमारे पास मास m है, प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इज 0, इसके ऊपर हमारे पास जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन है इज 0, देन द बॉडी इज इन ए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देन हमारे पास बॉडी जो है इन बॉडी इज इन ए ट्रांसलेशनल, देन एक्सेलरेशन क्या हो गया उसका 0, तो एक्सेलरेशन हम कह देते हैं क्या है वो 0 के बराबर है। फिर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस है तो क्या बनेगा, अगर मैं कह दूं F1 है, F2, F3, F4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस हमारे पास कितनी फोर्सेस थी, Fn फोर्सेस है, तो Fn फोर्सेस वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ma के बराबर है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो हमारे पास m into 0, तो टोटल सम कितना हो गया 0। तो इसको हम समेशन फॉर्म के अंदर लिखें तो वो क्या लिखते हैं, समेशन इनिशियल स्टार्ट हो रहा है 1 से और इनिशियल एंड हो रहा है n के ऊपर, तो हमारे पास f एक्सटर्नल जो है या f एक्सटर्नल जो है सम वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आता है, हमारे पास इसका टोटल सम जो है वो किसके बराबर आया 0 के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इस फोर्स को अगर मुख्तलिफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर बॉडी के ऊपर एक्ट कर ले, जैसा कि यहाँ पे था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो था वो डिफरेंट था, तो देन हमारे पास उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं तहलील करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन हमारे पास उसके जो कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो फोर्सेस के हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fnx जो है ये हमारे पास F फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, और इसका जो सम है हमारे पास इनिशियल इज इक्वल टू 1 और इनिशियल इज इक्वल टू n, और ये आ जाएगा हमारे पास Fix इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास सम किसके बराबर आता है 0 के बराबर आता है। सेम लाइक दैट हमारे पास फॉर y कंपोनेंट के लिए है, तो फॉर y कंपोनेंट्स तो क्या बनेगा हमारे पास F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fny, डायरेक्शंस के साथ रिप्रेजेंटेशन देंगे, हमारे पास इसका सम जो है वो भी बराबर आता है सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू n इनिशियल, और ये आएगा हमारे पास Fy iy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स के अंदर हमने देखा कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है किसके बराबर आ रही है 0। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बॉडी के ऊपर सम ऑफ फोर्सेस जो होता है अगर वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लें या सम ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में लें तो हमारे पास उसका सम क्या आता है 0 आता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो दूसरी शर्त है वो क्या होती है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स, इफ द sum of all the external torques act on a body अगर हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ
external tasks लग रहे हैं, sum of all the external tasks about an axis, about on a body about axis, about an axis is equal to 0, then the body is said to be in a second condition of equilibrium. मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क्स का सम 0 हो तो वो हमारे पास सेकंड इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के अंदर होती है। जिसके अंदर होती है सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जहाँ पे उसका मेन पोजीशन है और इसको मैं कह देता हूँ उसके ऊपर F1 फोर्स एक्ट कर रही है और दूसरे की इधर हमारे पास F2 फोर्स एक्ट कर रही है। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर रोटेट करवाता हूँ, मतलब यहाँ पे ये देखना है कि एक फोर्स हमारे पास इसके ऊपर लगी, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, एक बॉडी नीचे को जा रही है, एक ऊपर को जा रही है। जितने वो नीचे को रोटेट कर रही है उतना ही ऊपर को रोटेट कर रही है, मतलब जितना इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास इसका सम 0 कैसे होता है, कि यहाँ पे कैसे होगा सम 0? टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 अप टू सो ऑन प्लस टा n। तो इसका जो सम है समीशन i इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू n है और ये आएगा हमारे पास टॉर्क i और वो हमारे पास किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क्स जो है इसका वो कितना आया? 0 के बराबर आया। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे पास एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो टॉर्क्स थे हमारे पास, कि एक बॉडी नीचे को जा रही है, ऊपर को जा रही है, एक अगर मैं कह लूं कि एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉक है, तो इसका भी हमारे पास दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन करते हैं? सेकंड इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन को, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कैसे दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं? वो क्या होता है? इफ द क्लॉकवाइज टॉर्क, इफ द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो बराबर हो सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंटी क्लॉक वाइज, then the body is said to be in second condition of equilibrium। then हमारे पास बॉडी जो है इसके अंदर होती है सेकंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंडीशन के अंदर। तो बेटा यहाँ पे ये कंडीशंस क्लियर करने के बाद हमें पता चलता है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर कब होती है? जब उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगी, तब जाके हमारे पास बॉडी जो है वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। मतलब हमारे पास उसके अंदर पहली कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि सम ऑफ फोर्सेस है एक्सटर्नल फोर्स वो भी 0 हो और सम ऑफ उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी क्या 0 हो। देन बॉडी हमारे पास होगी किसके अंदर होती है? इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। अगर हमारे पास इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे दूसरी ना सेटिस्फाई करे तो हमारे पास वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर नहीं होगी। कंडीशंस के लिए हमारे पास ये शर्त थी दोनों, हमारे पास सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर कि हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या